ओल्ड पेंशन स्कीम गुड न्यूज 2024। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सबको मिलेगा पूरी पेंशन का पैसा। जाने पूरी खबर। ओल्ड पेंशन स्कीम गुड न्यूज। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पहले सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से रिटायरमेंट के बाद सैलरी के आधार पर पेंशन दी जाती थी। पिछले कुछ समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है, जिसके लिए पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मांग की जा रही है। खासकर जब चुनावी मौसम आता है तो इसकी मांग और बढ़ जाती है। देश में चुनावी माहौल बनते ही पुरानी योजनाओं पर भी मांगें शुरू हो जाती हैं। इन्हीं मांगों में से एक है ओल्ड पेंशन स्कीम योजना, जिससे कई दलों के वोट बढ़ते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024। ओल्ड पेंशन स्कीम गुड न्यूज। सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर गंभीर हैं, जिसे देखकर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से वापस ला सकती है। शायद आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि लोग न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम की मांग क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का फायदा ज्यादा हो, इसलिए हमें पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। इसे भी पढ़ें। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू अपडेट 2023। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को मिलेगा पूरा पेंशन पैसा। देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों को साल 2000 से पहले रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती थी, जो सरकारी कर्मचारियों के भुगतान के हिसाब से दी जाती थी, और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी पेंशन की सुविधा दी जाती थी, जिसे पुरानी पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन स्कीम कहा जाता है। कर्मचारी भी ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी 20,000 है तो उसे उसकी सैलरी का आधा यानी 10,000 पेंशन राशि के रूप में दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन योजना के लाभ। पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में राशि दी जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अगर सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन की राशि दी जाती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में उनके वेतन का 50% प्रदान किया जाता था। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दी जाती थी। RBI's आइडिया फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। RBI का मानना है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाता है तो ये पीछे नहीं जाएगी बल्कि पीछे की ओर जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में RBI ने कहा है कि अगर यह योजना लागू होती है तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी, जिससे विकास कार्यों में बाधा आ सकती है। न्यू पेंशन स्कीम। इस लेख में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस तरह आपको नई पेंशन योजना के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। भारत सरकार ने 2004 की शुरुआत में नई पेंशन योजना शुरू की। शुरुआत में ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 2009 के बाद इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। इस तरह आप ये भी समझ सकते हैं कि टियर 1 और टियर 2 दो तरह के अकाउंट होंगे। एनपीएस की न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए हर महीने सैलरी से पैसा कटता है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर इनकम टैक्स भी लगता है। अगर पुरानी और न्यू पेंशन स्कीम के बीच तुलना करें तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में फायदा मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सैलरी से पैसा नहीं कटता, जिसकी वजह से पेंशन की रकम भी ज्यादा होती है और पेंशन में कोई टैक्स नहीं लगता है।